बहुत प्राचीन काल की बात है। नीलगिरी पर्वतमाला के ऊंचे शिखरों से घिरा एक वैभवशाली राज्य फैला हुआ था, सुवर्ण नगरी। यह राज्य केवल सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि न्याय, करुणा और संस्कृति के लिए जाना जाता था। इस राज्य के राजा थे विराट सेन। प्रजा उन्हें राजा नहीं, पिता मानती थी। पर इतने वैभव के बीच भी राजा के हृदय में एक पीड़ा थी। उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों की तपस्या के बाद ईश्वर ने उन्हें एक कन्या का वरदान दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस कन्या का नाम रखा गया लावण्या। लावण्या सुंदर थी, पर उससे भी अधिक दयालु थी। वह प्रजा के बीच जाती, उनके दुख सुनती। एक दिन वह राजमहल के उद्यान में पहुंची। वहीं उसकी दृष्टि पड़ी एक माली पर। गुलाब की झाड़ियों के बीच एक युवक पूरे मन से काम कर रहा था। उसका नाम था कबीर। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और उसी क्षण भाग्य ने अपना पहला पत्ता चला। लावण्या समझ नहीं पाई कि यह आकर्षण क्यों है, पर वह उसे भूल भी नहीं पाई। यहीं से एक निषिद्ध प्रेम की शुरुआत हुई। दिन बीतते गए। लावण्या प्रतिदिन उद्यान आने लगी। कबीर केवल माली नहीं था, वह चित्रकार था, प्रकृति से बातें करता था। धीरे धीरे दोनों के बीच संवाद शुरू हुआ और संवाद प्रेम में बदल गया। एक दिन लावण्या ने अपने पिता से कहा, मैं विवाह करना चाहती हूं। राजा प्रसन्न हुए, पर जब उन्होंने सुना कि वह एक माली है तो दरबार सन्न रह गया। राजा ने क्रोध में विवाह से मना कर दिया, पर लावण्या अडिग रही। आखिरकार राजा ने अनिच्छा से अनुमति दी, लेकिन विवाह से पहले लावण्या ने कबीर के सामने 3 शर्तें रखीं। पहली, विवाह के बाद भी वह राजमहल में रहेगी। दूसरी, कबीर उसे स्पर्श नहीं करेगा। तीसरी, वह कबीर के घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। कबीर चकित हुआ, पर प्रेम में अंधा होकर उसने सब स्वीकार कर लिया। विवाह हुआ, पर पति पत्नी कभी साथ नहीं रहे। रहस्य और गहरा हो गया। महल में बातें होने लगीं। राजा चिंतित हो गए। उसी समय कबीर को पता चला कि वह अपने माता पिता का सगा पुत्र नहीं है। उसका मन टूट गया। एक रात वह सब कुछ छोड़कर वन की ओर निकल पड़ा। वहीं उसे मिला एक प्राचीन तपस्वी। तपस्वी ने कहा, तू सत्य जानना चाहता है। उसने कबीर को एक राख दी। इसे लगाने से तू अदृश्य हो जाएगा। कबीर लौट आया और उस रात वह अदृश्य होकर लावण्या के पीछे चल पड़ा। जो उसने देखा वह किसी स्वप्न से कम न था। लावण्या रात में उड़न सिंहासन पर बैठी आकाश की ओर उड़ गई। वह पहुंची परियों के लोक। वहां देवराज इंद्र का दरबार सजा था और तभी लावण्या का रूप बदल गया। वह पुष्प राजकुमार बन गई। वह एक श्रापित देवपुत्र था, जिसे 1 वर्ष मनुष्य रूप में रहना था। यदि कोई उसे स्पर्श करता तो वह सदा के लिए देवलोक से निष्कासित हो जाता। इसीलिए उसने वे 3 शर्तें रखी थीं। पर अब कबीर सब जान चुका था। श्राप टूट चुका था। पुष्प राजकुमार देवलोक नहीं लौट सका। कबीर ने कहा, तुम देव हो या मानव, मेरे लिए केवल लावण्या हो। राजा विराट सेन ने यह सत्य स्वीकार किया। पुनः विवाह हुआ। सुवर्ण नगरी उत्सव में डूब गई। कबीर और लावण्या ने प्रेम और प्रकृति की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया और यह कथा सदियों तक अमर हो गई। कबीर और लावण्या की यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम किसी पद, जाति, रूप या लोक से नहीं बंधा होता। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्रेम हर सीमा से ऊपर है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अमर प्रेम कथाओं के लिए स्टोरीज मंच को सब्सक्राइब करना न भूलें।